राधा स्वामी, राधा स्वामी दयाल की दया, राधा स्वामी सहाय, राधा स्वामी। प्यारे सत्संगी भाइयों, आप सुन रहे हैं परम संत ताराचंद महाराज जी का 19 नवंबर 2011 का ये सत्संग। किस तरह से फरमाते हैं महाराज जी कि प्रेमियों, सत्संगियों, माताओं व बहनों, ये शब्द हजूर महाराज स्वामी जी महाराज का है। स्वामी जी महाराज आगरा में हुए, आप सबको पता है। उन्होंने इस शब्द में अपने शिष्य को ये बातें कही है, सत्संग करत भी बहुत दिन बीते, अब तो छोड़ पुरानी बाण। महाराज का तो पता नहीं वे पुरानी आदत किस आदत को बता रहे हैं। मैं तो आप लोगों को यही बताता हूं कि मेरे अंदर तो एक पुरानी आदत थी। वो कौन सी थी? सत्संग मैंने बहुत सुने और बहुत ही घूमा फिरा, पर मैं कीर्तन किया करता था। तो पुरानी आदत थी, नाम तो ले आया, एक गुरु पर विश्वास भी था, गुरु पूरा है। मेरे दिल में ख्याल उठते रहे। मैं ध्यान में बैठा हुआ था तो एक महात्मा निकला, सामने से एक महात्मा निकला। उसने कहा कि अब तो राधा स्वामी नाम से उद्धार होगा, अब तो राधा स्वामी नाम से ही उद्धार होगा। 3-4 बार उल्टा सीधा आता जाता दिखाई दिया और बार बार यही कहा कि अब तो राधा स्वामी नाम से ही उद्धार होगा। जैसे फिल्म चलती है, मेरे पास में दूसरे तीसरे दिन या चौथे दिन महाराज जी आ गए। मैंने कहा, महाराज जी मेरा तो ऐसा ही नाम है, राधे श्याम कहूं तो अच्छा है। मेरे को एक महात्मा दिखाई दिया और उसने कहा कि अब तो राधा स्वामी नाम से ही उद्धार होगा। महाराज जी ने पूछा, वो कैसा महात्मा था? मैंने कहा, ऐसा मेरे पास में न तो कोई फोटो है और ऐसा महात्मा मैंने कभी देखा भी नहीं है। अगर कोई फोटो होता तो मैं बता सकता हूं। उन्होंने स्वामी जी महाराज जी, हुजूर महाराज जी के फोटो दिखाए। मैंने कहा, ये तो नहीं थे। और भी कईयों के फोटो दिखाए, मैंने कहा ये भी नहीं थे। उन्होंने नानक साहब का भी फोटो दिखाया, मैंने कहा ये भी नहीं थे। बाबा सावन सिंह का फोटो दिखाया, मैंने कहा ये भी नहीं था। जब सबके फोटो मैंने देख लिए तो उन्होंने महर्षि शिवरतलाल का फोटो दिखाया। उस वक्त मैंने कहा कि यही महात्मा था। पर इतना फर्क है कि इसके कपड़े भगवा थे। उन्होंने कहा कि वह फोटो भी मैं दिखाऊंगा। उन्होंने उनका भगवा कपड़ों का फोटो मुझे दिखाया। मैंने कहा यही था वो महात्मा। मैंने न तो कभी शिवरतलाल जी महाराज को देखे और न कभी उनका फोटो ही देखी। मैंने उनकी बातें जरूर सुनी हुई थी, क्योंकि उनके शिष्य से मैंने नाम लिया था। तो मेरा भ्रम एकदम दूर हो गया। मैंने आपको ये बात बताई, इसलिए ही इस मन की आदत है, ये अपनी पुरानी आदत को छोड़ता नहीं है। इसको कितना ही समझा पढ़ा लो, अपनी पुरानी आदत को नहीं छोड़ता है। फिर क्या किया जाए? ये जब अपनी पुरानी आदत नहीं छोड़ता है तो तुम भी अपनी आदत मत छोड़ो। मन की आदत तो यही है कि जब तुम ध्यान में बैठते हो तो डिगाने की कोशिश करता है। आप लोग अपने मन को ऐसा धमकाओ और डिगो मत। आपको ख्याल आया होगा
कि हम इस मन को किस तरह रोकें। तो स्वामी जी महाराज कहते हैं, शब्द धुन सुनकर मन पतियाई। और कोई भी ऐसा साधन नहीं है, एक शब्द ही ऐसी धुन है कि उसे सुन करके काबू में आ जाता है। जैसे सांप को बीन का लहरा सुना करके पिटारी में रोका जा सकता है, इसी तरह से ये मन है, ये भी तो एक सांप ही है, और ये शरीर इसकी बम्बी है। बीन का लहरा है, ये शब्द ध्वनि है, इसे सुनकर के ये काबू में आ जाता है। वो कौन सा लहरा है? जब सतगुरु के कहने के मुताबिक 2-4 घंटे ध्यान में बैठना शुरू करोगे, बड़ी छलांगे ये मन मारेगा। कबीर साहब ने कहा है, मन मेरा भुजंग्यू भरे से कराल जगत बन बीच में। ये बिल्कुल ही ठीक है, ये छलांगे मारता है। कबीर साहब कहते हैं कि हम आसन लगा करके बैठ जाते हैं, फिर भी ये निकल जाता है। सुना होगा आपने, आसन लाके बैठ गया मिटी न मन की आस, कोल्हू के बैल ज्यों घर में कोस 50। इसलिए ही ये मन की पुरानी आदत है। तो फिर वो कहते हैं, मन जा तो जाने दे गह कर राख शरीर, बगैर चिल्ले चढ़ाए कमान पर कैसे लागे तीर। पहले भी सत्संग में एक बात आई थी, वो बात यही आई थी कि शरीर ये कुछ करता है, पर शरीर तो कुछ भी नहीं कर सकता। मैं 3 पाप शरीर के बताता हूं। मेरे दिमाग में ऐसी बातें बैठ जाती है। जो तूरिया पद है, वो एक आखिरी स्टेज है। ये गलत बात है, तुम इसे कभी भी मत मानना। तूरिया पद वेदांतियों की आखिरी स्टेज है, तूरिया पद योगियों की आखिरी स्टेज है। संत मत की तो वहां से भाषा शुरू होती है, वहां से वे अपने व्यंजन शुरू करते हैं। इसलिए ही संत मत एक निखालिस कलाकंद हुए मिश्री है। ये बड़ा ही पवित्र मत है, और इसको 60 वर्ष का भी कर सकता है और 8 वर्ष का भी कर सकता है। पर यह बात जरूर है कि संत मत में विश्वास होना जरूर चाहिए। और जितने भी संत आए हैं, सभी का एक ही निशाना था, और कोई भी ऐसा संत नहीं है जिसने मंजिलों का वर्णन नहीं किया होगा। जो आजकल के संत हैं उनकी बात तो मैं भी नहीं मानता हूं, पर दादू, पलटू, कबीर, रैदास, नानक, हजूर महाराज, स्वामी जी महाराज, महर्षि जी, अरमान साहब, बाबा जैमल सिंह और सावन सिंह, ये जितने भी महात्मा संत हुए, इन्होंने सभी ने उस मंजिल का वर्णन किया है। जिसको पूरा सतगुरु मिला तो उसने संत को पूरा भेद बताया। और आपने सुना है, पंडित का पढ़ाया पाधा, पाधे का पढ़ाया आधा, आधे का पढ़ाया टिड्डी फिड़का फिर फुर फुर। कोई चिढ़ न जाना, क्योंकि वो फिर उस लाइन पर चलता ही नहीं, चल ही नहीं सकता, उस कर्म को छोड़ देता है। जिस कर्म से हमने उस मालिक की तलाश करनी होती है, उसको हम भूल जाते हैं। उसे कहाँ ढूंढते हैं? कभी हम उसको जल में ढूंढते हैं और कभी पुस्तकों में ढूंढते हैं, कभी कहीं ढूंढते हैं, कभी कहीं ढूंढते हैं। जो ढूंढने वाली जगह है
वहाँ पर हम ढूंढते ही नहीं, इसलिए ही हम रह जाते हैं। तो मैंने आप लोगों को बताया कि हम तो उसको तलाश करते करते दूसरी तरफ चले जाते हैं। और क्यों जाते हैं? क्योंकि हमारे मन की आदत है, वो छूटती नहीं है। मैंने यही कहा है, मन जा तो जान दे कहकर राख शरीर, बगर चिल्ले चढ़ाए कमान पर कैसे लागे तीर। अभी आप सुन रहे थे परम संत ताराचंद महाराज जी का ये सत्संग। इस सत्संग का अगला भाग सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सभी सत्संगी भाइयों को राधा स्वामी जी।